नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी श्री प्लान यूट्यूब चैनल पर। सभी को एक समान शिक्षा व बेहतर शिक्षा मिले, इसी यकीन और विश्वास के साथ हमारा यूट्यूब चैनल निरंतर काम करता आ रहा है और आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क प्रदान कर रहा है। और इसी के क्रम में फ्रेंड्स देखिए, आज हम देखेंगे 1 नवंबर से 7 नवंबर 2021 की साप्ताहिक करंट अफेयर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्जाम में और इसके अलावा सभी टीचिंग एग्जाम में जिनमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो आपके, उन सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। इसमें हमने एक सप्ताह, एक वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, विद डिटेल, विद फैक्ट्स कवर किया है और बहुत ही शानदार वीडियो है ये। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। और एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हम पेपर का पैटर्न देखते हैं, पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चनों को अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मेरे साथ साथ आप इन सभी पॉइंटों को और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन की जरूरत बहुत पड़ेगी। और वो आपके जो हाथ से बने हुए नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, वो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी, ये मान लीजिए, आपके सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, हमारे साथ साथ नोट्स बनाइएगा। हमने भी काफ़ी शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड बनाई है। काफ़ी समय लगता है इनको बनाने में, लेकिन हम चाहते हैं आपको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, एक बेहतरीन शिक्षा मिले और साथ ही साथ एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए जाए, इसलिए हम मेहनत करने से नहीं कतराते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो शुरू करते हैं और 1 नवंबर से 7 नवंबर तक की साप्ताहिक करंट अफेयर्स होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? देखिए, साहित्य में ये पुरस्कार दिया जाता है, 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको दोनों में ध्यान रखना है। एक होता है मैन बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर पुरस्कार। तो देखिए, जो बुकर पुरस्कार है 2021 का, ये दिया गया है डैमन गलगुट को। क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स का? ऑप्शन सी, डैमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। और देखिए फ्रेंड, 2020 में जो पुरस्कार दिया गया था, वो पुरस्कार दिया गया था सग्गी वैन को। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, सग्गी वैन को। और सग्गी वैन उपन्यास था जिसको दिया गया था। और इस बार का जो बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है, वो दिया गया है डैमन गलगुट को। देखिए, ये है डैमन गलगुट, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसके से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैंने कवर किए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार हैं ये, और डैमन गलगुट। और इनकी किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया? उपन्यास के लिए, द प्रोमिस उपन्यास के लिए इनको वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और इनका ये चयनित हुआ 30वां उपन्यास है। और इस उपन्यास में मातृभूमि में रंगभेद से लेकर जैकब जुमा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके पद तक का इतिहास शामिल किया गया है। इस उपन्यास में उनकी मातृभूमि अर्थात दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद, वहां पर रंगभेद का काफी बड़ा मुद्दा रहा है, से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद का इतिहास शामिल किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सोशल मीडिया कंपनी ने चेहरा पहचानने की प्रणाली, जिसको कहते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, चेहरा पहचानने प्रणाली को बंद करने का फैसला किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, फेसबुक में ये प्रणाली थी पहले कि अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप उन फ्रेंड्स में आपका नाम सर्च करेंगे, तो वो नाम के आधार पे उन चेहरों को पहचान लेता था कि वो चेहरे किस किस नाम के हैं। और इस प्रणाली को फेसबुक ने हाल ही में बंद करने की घोषणा कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक। हाल ही में कृषि मंत्री ने एप्पल फेस्टिवल का कहाँ उद्घाटन किया है? तो हाल ही में एप्पल महोत्सव, सेब महोत्सव का उद्घाटन किया गया और ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये हमारे देश में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है एप्पल फेस्टिवल। तो ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। और यह उद्घाटन क्यों किया गया? ताकि वहां के जम्मू कश्मीर के जो सेब उत्पादक हैं और उनसे रिलेटेड जो उस बिजनेस में, जो सेब के बिजनेस में लगे हुए अन्य लोग हैं, उन सभी का उन सभी को एक अच्छा दाम मिल सके, सेब का एक अच्छा राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल सके, राष्ट्रीय बाजार मिल सके। इसलिए ये पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है। इंग्लिश में इसको कहेंगे एप्पल फेस्टिवल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि WHO के हेड कौन है, तो आपको नाम याद रखना है टेड्रोस घेब्रेयेसस। और एक क्वेश्चन और बना, वो क्वेश्चन ये बना कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2017 में चयनित किए गए थे और 5 साल के लिए, 22 तक के लिए इनका कार्यकाल था और वो अगले साल खत्म होने वाला था। लेकिन इनके कार्यकाल को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन सी, 5 साल
सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ये है टेड्रोस घेब्रेयेसस। हाल ही में कलिजी फिसेंट को किस राज्य का पक्षी घोषित किया गया है? देखिए काफी विचित्र नाम है, और देखिए ये पक्षी है जिसका ये नाम है, ये देख सकते हैं आप, कलिजी फिसेंट। तो ये किस राज्य का पक्षी घोषित किया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। हाल ही में जारी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 834 रेटिंग के साथ, 834 रेटिंग के अंकों के साथ कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर आ गया है? तो देखिए ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं साकिब अल हसन, जो कि 834 रैंकिंग के साथ आईसीसी की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर शीर्ष के बल्लेबाज बन गए हैं। बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ब्लू फ्लैग 2021, ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही करंट का क्वेश्चन है ये। ब्लू फ्लैग 2021 जो हाल ही में आयोजित किया गया इजराइल में। ऑप्शन सी इजराइल। और काफ़ी ज़्यादा जो पूरी दुनिया के समर्थ और काफ़ी शक्तिशाली देश हैं, उन सभी देशों ने, टॉप देशों ने मिलकर यह अभ्यास किया और इसमें लगभग 8 देश सम्मिलित थे। और इसमें भारतीय वायुसेना के 84 कर्मचारियों ने भाग लिया था। और देखिए भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और इजराइल। देख सकते हैं आप, सभी देश काफ़ी विश्व स्तर पर एक तरह से शक्तियां हैं और काफ़ी मजबूत हैं सेना के मामले में। तो उन सभी देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, इसका नाम रखा गया ब्लू फ्लैग। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है, ना ही उनके पास अपना प्लॉट है, उन सभी को प्लॉट देने का निर्णय किया है। इसमें इन सभी लोगों को प्लॉट दिया जाएगा और कुछ लोगों को सरकार लीज पर घर भी देगी। जिन पर प्लॉट और घर नहीं है उनको प्लॉट भी दिया जाएगा, और कुछ लोगों को, इनमें से जो अति गरीब होंगे, उनको लीज पर घर भी दिया जाएगा। और देखिए मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं छगनभाई मंगूभाई छगनभाई। और राजधानी की बात की जाए मध्य प्रदेश की तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए हाल ही में अफगानिस्तान द्वारा ऐसा किया गया है। अफगानिस्तान ने देश में किसी भी विदेशी मुद्रा का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां पर कहा गया कि सिर्फ आप, चाहे छोटे व्यापारी हो, वहां के निवासी हो, छोटे दुकानदारों, घर आम नागरिकों, सभी को अपनी अफगान मुद्रा का ही उपयोग करेंगे। कोई डॉलर, कोई पौंड, किसी तरह का आप वहां पर उपयोग नहीं कर सकते। और ऐसा जो लोग करेंगे, जो विदेशी मुद्रा का उपयोग करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में तालिबान ने पूरे देश की सत्ता को परिवर्तन करके अपने हाथ में ले लिया है, और तब से तालिबान ऐसे नए नए कानून अफगानिस्तान में बना रहा है। तो उन्हीं में से एक कानून है कि वहां पर विदेशी मुद्रा का प्रतिबंध कर दिया गया है। और अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। हाल ही में किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है? तो यह किया गया है अमेरिका द्वारा। अमेरिका की संसद में ये विधेयक पेश किया गया है, और ये अपने भारत के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है दीपावली, और उसके लिए भी अमेरिका जैसे देश ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया जा चुका है। और देखिए पेश किसने किया विधेयक? न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला सांसद है कैरोलिन मेलोनी ने दीपावली में देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिससे कि इस दिन अमेरिका में भी छुट्टी रह सके। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन और बन गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है जो मैंने इसमें रखा है वीडियो में, कि सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराए हैं? देखिए भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं और दूसरे देशों के इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराए हैं, काफी गर्व की बात है। तो ये देश है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान के इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करें तो ये ग्लासगो, मैंने आपको बताई दिया, ग्लासगो में शुरू हुआ है और लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस सम्मेलन का एक नाम और दिया गया फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये करंट का टॉपिक रहेगा और ये आने वाले देखिए 5-6 साल तक टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही 5-6 साल के लिए बता रहा हूँ टॉपिक में आपको, क्योंकि इसका नाम COP26 दिया गया है। 2026 के लक्ष्य में तय किए गए हैं, तो 2026 तक ये क्वेश्चन ट्रेंड में रहेगा। तो COP26 को नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में G20 नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस नीचे रखने की आवश्यकता पर अपनी सहमति व्यक्त की है, अर्थात
कि G20 की जो बैठक हुई थी उसमें नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर सहमति व्यक्त की है। तो ये सहमति व्यक्त की गई है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। देखिए भारत के स्वास्थ्य के बारे में काफी खराब स्थिति इसमें दिखाई गई है। तो भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है, ऑप्शन ए। इनको नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किस नाम से देखिए डिनोट किया है, तो इनको बताया गया है मिसिंग मीडियम्स, इनको नाम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में लगभग 40 करोड़ लोग, लगभग इनकी आबादी का 30% लोगों का स्वास्थ्य बीमा है नहीं। लोग अपनी गाड़ी का बीमा कराते हैं, अपने बाइक का बीमा कराते हैं, लेकिन उनके अपना खुद के स्वास्थ्य का कोई बीमा इसमें नहीं है। तो काफ़ी खराब और बेकार रिपोर्ट इसमें आंकड़ों में दिखाए गए हैं। भारत के किस शहर में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर स्थापित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस था और हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि थी। तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का स्थापना की गई और ये की गई मसूरी में, ऑप्शन बी मसूरी। और देखिए मसूरी में कहां पर की गई, मसूरी में ही आपको पता हो LBSNA है, देखिए LBSNA और A। तो असल में क्या है ये, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो असल में जो भी IAS बनते हैं अपने देश में, तो उन सभी की जो ट्रेनिंग होती है वो यही LBSNA में होती है, जिसे लवसना भी कहते हैं। और यहाँ पर ही सभी IAS लोगों की ट्रेनिंग की जाती है। काफ़ी शानदार और बेहतरीन जगह है। और यहीं पर ही हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सभी देश पेट्रोल डीजल इन पर अपना निर्भरता कम कर रहे हैं और आने वाले समय में लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि कब तक वे अपने यहाँ पर उत्पन्न होने वाले कार्बन का उत्सर्जन को शून्य कर देंगे। तो इसी क्रम में भारत ने भी अभी हाल में घोषणा कर दी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक घोषणा की गई है कि भारत 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, नेट कार्बन इमिशन को शून्य कर लेगा। तो ऑप्शन डी 2070 तक। और देखिए भारत ग्रीन हाउस गैसों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अन्य देशों के लक्ष्य भी आप भी देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक लक्ष्य रखा है अपने यहाँ शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का। और चीन, रूस और सऊदी अरब ने 2060 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है और भारत ने 2070 का। देखिए अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिलेक्टिव है और एग्जाम के ओरिएंटेड है। इन्हीं क्वेश्चनों को आप जरूर याद तैयार कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है एग्जाम में आने के लिए। हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो देखिए फिक्की के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अरुण चावला, ऑप्शन सी अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अब देखिए फिक्की की बात हुई है तो फ्रेंड्स, फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फिक्की की फुल फॉर्म की बात कीजिए करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम में पूछी गई है कई बार। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में कहें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना की बात करें तो फ्रेंड 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष उदय शंकर हैं और महानिदेशक अरुण चावला हाल ही में बनाए गए हैं। तो आप फिक्की के बारे में इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और या आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए हमारे चैनल पर सभी एग्जाम की, खासतौर से करंट अफेयर, GS और टीचिंग एग्जाम की सभी की वीडियो हमारे यहाँ लगातार अपलोड की जा रही है और सभी बेहतर गुणवत्ता और क्वालिटी के साथ और निःशुल्क आपको प्रदान की जा रही हैं। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप जिस तरह से हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, तो आप भी जिस ईमानदारी से हम आपके लिए कर रहे हैं आप भी इतनी ईमानदारी दिखाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से आपको फायदा हो रहा हो और आपको मन से अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तब वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रत्येक वर्ष एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुनती है और उसी में से चुना गया है इस बार का वर्ड बैक्स, ऑप्शन डी बैक्स।
तो देखिए इस क्वेश्चन वर्ड को याद रखिएगा, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि क्वारंटाइन लॉकडाउन वैक्सीनेशन काफी चर्चा में रहा कोरोना, तो इस कारण इनमें से अगर तुक्का भी लगाएंगे तो इनमें से लगाएंगे, तो आप तुक्का मत लगाइएगा, इसको बिल्कुल याद करके जाइएगा कि इसका जो वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा वो रहेगा बैक्स। ये बैक्स के शब्द है, ये असल में लैटिन भाषा का शब्द है बैका, उससे लिया गया और बैका का अर्थ होता है गाय। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपनी किस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है? देखिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये, अब तो चरण सिंह चन्नी बना दिए गए हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इन्होंने कांग्रेस से खुद को निष्कासित भी कर लिया है, कांग्रेस छोड़ने का इन्होंने फैसला कर लिया, तो कांग्रेस छोड़ भी दी है। और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ये भाजपा में शामिल होंगे या अपनी नई पार्टी बनाएंगे, तो इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दिया, उसका नाम भी घोषित कर दिया है। तो इनकी नई पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। देखिए क्या नाम है फ्रेंड, लोक कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 नोवावैक्स टीके को हरी झंडी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो देखिए ये देश बन गया है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया नोवा सदस्य बन गया है? इससे पहले SCO के 8 सदस्य हुआ करते थे और अभी हाल ही में नोवा सदस्य बन गया है। ऑप्शन सी ईरान SCO संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया नोवा सदस्य बन गया है। तो आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने कूपर महसीर को कैटली नाम से राजकीय मछली घोषित किया है? जो कि कूपर महसीर नाम है उसका कैटली नाम रखा गया है और उसको राजकीय मछली घोषित कर दिया। तो ये घोषित किया है सिक्किम राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन सी सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्किम की राजधानी की बात करें फ्रेंड्स तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है? तो देखिए योजना लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई है। तो आप फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि ये असंगठित क्षेत्रों के लिए की गई है। देखिए दो तरह के क्षेत्र होते हैं अपने भारत में, संगठित और असंगठित। संगठित वो होते हैं जिनका भारत सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन होता है और वे सभी कानून नियमों को भारत सरकार के जो बनाए गए हैं उनको मानते हैं। और ये असंगठित क्षेत्रों में ना तो इनका रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं ये क्षेत्र, और दूसरा इनमें कोई कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी खास नियमावली नहीं होती जिसका ये पालन करते हैं। तो असंगठित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई है, जिसमें इनके लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री बात करें तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार प्राप्त किया है दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाएं और संतुष्टि वाली मेट्रो के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु वित्त के लिए विकसित वर्ष 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स जलवायु वित्त के लिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन सभी कंट्रियों ने 2023 का एक लक्ष्य रखा है कि 2023 तक हम जलवायु के लिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए उनमें सुधार हो सके, उसके लिए 2023 तक एक फंड इकट्ठा कर लेंगे। तो उसका टारगेट रखा है इन्होंने 100 बिलियन डॉलर का। 2023 तक 100 बिलियन डॉलर ये देश इकट्ठा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। तो ऑप्शन बी 100 बिलियन डॉलर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से किस बिल में छूट देने की सिफारिश की है? तो देखिए सिफारिश की गई है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल PDP पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में इन्होंने छूट देने की सिफारिश की है। इसके द्वारा होता क्या फ्रेंड्स, देखिए UIDAI एक संस्था है भारत सरकार की जिसमें जो आधार कार्ड से संबंधित संस्था आधार कार्ड बनाना उसमें संशोधन करना उसके लिए समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश जारी करना इसी संस्था का कार्य है UIDAI का। और इसने अभी हाल ही में PDP व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल में छूट देने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की है और एक तरह से कह सकते हैं अनुमति मांगी है। तो उसमें इसने ये इसलिए कहा है क्योंकि PDP के द्वारा ही भारत के प्रत्येक नागरिक के आंखों के प्रिंट जो कहते हैं ना रेटिना प्रिंट, हाथ के फिंगरप्रिंट और उसके बारे में जो जानकारी है वो सभी डेटा के रूप में इकट्ठी की गई है और वे सभी प्राइवेट हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है उनका किस तरह दुरुपयोग हो सके। तो उसको उस बिल में इन्होंने चाहा कि थोड़ी छूट दी जाए, उसमें कुछ नियम कायदे आसान बनाए जाएं ताकि ये अपनी योजनाओं में उन सभी डाटा को यूज कर सकें।
तो देखिए क्या होता है, सरकार इसमें क्या करती है, मानती है नहीं मानती वो तो आगे की बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यूआईडीआई ने पीडीपी बिल में छूट देने की सिफारिश की है। देखिए ये मैंने दिखाया आपको कि फिंगरप्रिंट्स हो गए चाहे रेटिना का प्रिंट हो गया, इन सभी के लिए छूट देने की सिफारिश की है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए इसमें शीर्ष पर रहने वाला राज्य है, देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसमें 3 तरह के राज्य है, 3 तरह के कैटेगरी में ये रैंकिंग निर्धारित की गई है। सबसे पहली बड़े राज्यों में, तो जब बड़े राज्यों की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में केरल इसमें सर्वाधिक शीर्ष पर रहा है, तो ऑप्शन बी केरल सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा छोटे राज्यों में गोवा पब्लिक अफेयर्स इंडिया की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। और अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा है। अगर बड़े राज्यों में पूछे या सिंपल क्वेश्चन पूछे कि कौन शीर्ष पर रहा है, तो केरल हमारा उत्तर हो जाएगा, और पूछे कि छोटे राज्यों में तो गोवा हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में यह पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन पब्लिक अफेयर्स में शीर्ष पर रहा, तो पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस को पहली आईएमएस प्रमाणित ट्रेन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो देखिए प्रदान किया गया है चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को, ऑप्शन बी चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को हाल ही में पहली आईएमएस प्रमाणित ट्रेन का सर्टिफिकेट दिया गया और ये ट्रेन बन गई है। अब देखिए आईएमएस सर्टिफिकेट होता क्या है, जो पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रखरखाव और बेहतर उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है। जो ट्रेनें पर्यावरण के लिए प्रति ध्यान रखकर उनका संचालन किया जा रहा है, उनसे प्रदूषण काफ़ी कम या बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, तो उन्हीं ट्रेनों को ये आईएमएस प्रमाणित ट्रेन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसमें चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस पहली ट्रेन बनी है देश की जिसको यह सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए यह ट्रेन आप देख सकते हैं फोटो में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है? देखिए घसियारी मतलब ये घास से संबंधित है, घास काटने वाले लोग जो होते हैं घसियारी, उन्हीं लोगों के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई है और ये उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब देखिए इस योजना में क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो पशुपालक परिवार होते हैं जो पशु पालते हैं और उनको पशुओं के लिए घास और चारे का इंतजाम करते हैं, तो उन परिवारों की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से किट दी जाएगी, जिसमें 2 कुदाले, खोदने के लिए कुदाल होती हैं लोहे की, 2 कुदाले, 2 दराती, 1 पानी की बोतल और 1 खाने का टिफिन इसमें शामिल होगा। और इस किट की कीमत 1500 रुपये होगी, जो कि काफ़ी कम कीमत और बहुत ही किफ़ायती रेट पर इन सभी लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उद्देश्य क्या है इस योजना का? राज्य के जो ग्रामीण घसियारी महिलाएं हैं इनके काम के बोझ को कम करना और इनको सहूलियत देना, जिससे कि इनकी अपने दैनिक दिनचर्या का जो इनका काम है उसमें ये आसानी से काम को कर सकें। इसीलिए यह योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेशनल स्मॉल माचिस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी शुरू नहीं की गई, अब ये 1 दिसंबर 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगी और अब माचिस की कीमत हो जाएगी 2 रुपये। काफ़ी समय से, लंबे समय से, लगभग 14 साल से माचिस की कीमत 1 रुपये थी और 14 साल बाद 2007 के बाद ये इन्होंने कीमत की बढ़ाई है और बढ़ाकर ये 2 रुपये कर दी गई है, लगभग 14 साल बाद की गई है। और देखिए इसमें साथ साथ एक परिवर्तन और किया गया है, आपको वैसे ये ध्यान तो रखना नहीं है, ध्यान तो आपको ये रखना नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जब बात हुई है इस क्वेश्चन की तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें फैक्ट कवर कर लिया कि अब तक माचिस के पैकेट में 36 तिल्लियाँ आया करती थी, लेकिन 2 रुपये की कीमत होने के बाद उसमें तिल्लियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और वो 50 तिल्लियाँ उसमें आने लगेंगी और कीमत 2 रुपये हो जाएगी। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि 1 से 2 रुपये कर दिया गया है, बाकी तिल्ली कितनी आ रही कितनी जा रही है इसका आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, तो मैंने आपको एक फैक्ट के रूप में पढ़ाया है। हाल ही में किस महिला को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वर्ण पुरस्कार हाल ही में रेणु गुप्ता को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन डी रेणु गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये है रेणु गुप्ता जिनको ब्लैक स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना ने। और देखिए फ्रेंड डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। हाल ही में रक्षा सहयोग में बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ टास्क फोर्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा छूटा है, यहाँ पर लिखिए आप नोट डाउन कीजिएगा, टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड भारत ने ये घोषणा की है इजराइल देश के साथ, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने इजराइल देश के साथ रक्षा सहयोग में बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। और इजराइल की राजधानी की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की मुद्रा है
सेकल। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गुजरात राज्य के दौरे पर थे और इन्होंने गुजरात के भावनगर में कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के भावनगर में इन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है दक्षिण कोरिया द्वारा। ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया द्वारा। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन बिजली सेल संयंत्र का उद्घाटन किया है। देखिए, यह है इनका सबसे बड़ा बिजली ईंधन सेल संयंत्र और इसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख लोगों को बिजली इसके द्वारा प्रदान की जाएगी और इसकी क्षमता है 78.96 किलोवाट आवर। हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? भारत का पहली बार और एकदम अनोखा मिशन है समुद्रयान, ये लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया, देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। देखिए, ये है समुद्रयान मिशन और इस मिशन को भारत का पहला और अनोखा मानव रहित महासागर मिशन है। और इस तकनीक के साथ ही भारत इस तरह के अंडर वाटर वाहन रखने के लिए अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा कि फ्रेंड्स, बल्कि हो गया है क्योंकि लॉन्च कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें देश शामिल हो चुका है इस क्लब में। हाल ही में किस संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। स्थापना कब हुई वर्ल्ड बैंक की फ्रेंड्स बात करें? 1945 में। और कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है? वाशिंगटन, अमेरिका में। हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पिछाड़ दिया है और सबसे ज्यादा मूल्य की कंपनी, वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बिल गेट्स इसके वर्तमान में सीईओ अध्यक्ष हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? देखिए, ये सोशल मीडिया कंपनी है फेसबुक, जिसने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। मेटा शब्द को ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है परे और ये भविष्य के मकसद दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, काफी समय से मार्क जुकरबर्ग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वे अपनी कंपनी का नाम चेंज करने वाले हैं और आखिरकार उन्होंने ये नाम चेंज कर दिया और फेसबुक का नाम, हालांकि फेसबुक और व्हाट्सएप इन सभी का नाम यही रहेगा, लेकिन कॉर्पोरेट रूप से जो इनका कॉर्पोरेट रूप से काम होते हैं वे सभी, उन सभी में इसका नाम अब मेटा हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो में कवर किए टॉप 40 एक हफ्ते के सभी इंपोर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेलिंग हमने इस तरीके से इन क्वेश्चनों को देखा और आपने, मैं आशा करता हूं कि आपने इसके नोट भी बहुत अच्छे तरह बनाए होंगे। तो आप इन नोट्स को 1 और 2 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा और एग्जाम के समय आने पर भी अच्छे रिवाइज कीजिएगा और इससे आपकी करंट अफेयर पर बहुत अच्छी पकड़ बनेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक इसी तरह की वीडियो में, जिसमें अगले हफ्ते की करंट अफेयर को मैं कवर करूंगा और अगली वीडियो अगले हफ्ते संडे में अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।